सीढ़ियाँ। पहली सीढ़ी गुप्ता डायनेस्टी की है, यानी गुप्ता डायनेस्टी में स्तूपा का टॉप वहाँ रहा, हर्षवर्धन ने और ऊपर किया, स्तूपा का टॉप वहाँ हुआ, राजा देवपाल ने पूरा ऊपर किया। चारों तरफ मैंने बताया इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ थी, कुछ मूर्तियाँ टूटी हुई अभी भी बची हुई है। बाकी यहाँ से बड़ा बड़ा मटका, जला हुआ चावल, अष्टधातु की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है। आप शायद नालंदा म्यूजियम में देखा, म्यूजियम में गए वो देखिए बात अभी हमने बताया, खुदाई करने से पहले इमारत पूरा दबा हुआ था जिस पर वो गांव है, वो लंबा लंबा पेड़ तक खुदाई हुआ, उसके बाद में गांव बसा हुआ है। अभी भी गांव वाले कुआं तालाब वगैरह खोदते हैं तो बहुत रिमेंस मिलता है, मगर डिपार्टमेंटल खुदाई बंद है। खुदाई करने के पहले इमारतों से तो ये जितना चौकोर है मैंने बताया ध्यान करने की जगह, और गोल 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 सब समाधि है। ये बड़ी लंबी सीढ़ी नालंदा की 9 मंजिली बिल्डिंग लाइब्रेरी पर जाने का रास्ता था, जो पूरा का पूरा लाइब्रेरी जल करके बर्बाद हो गया। ये 9 मंजिली बिल्डिंग पर जाता था। अच्छा, 9 मंजिल बिल्डिंग था? हाँ, ये 9 मंजिला था। जरा विचार कीजिए, उस जमाने में भी आपके यहाँ 9 मंजिला बिल्डिंग था? सोचने की बात है। उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं था सर जी। यहाँ पर नीचे की सीढ़ी को काट करके बिल्कुल टूट के भस्म हो गई। यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके यहाँ के हॉस्टल को हटा करके डिपार्टमेंट वालों ने दिखाया है कि ये 3 बार में बना है, 3 राजा के द्वारा। तो जरा वहाँ देखिए, धनुष के जैसा चिन्ह बना हुआ है, देखा आपने? अच्छा, दैट इज़ द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता पीरियड, जिसमें बड़ा बड़ा ईंट इन्होंने लगाया था। ये कंक्रीट चुन सुर्खी माटी की दीवार राजा हर्षवर्धन का निशानी है। ऊपर वाला छोटा छोटा ईंट राजा देवपाल की निशानी है। ये भी रहने का छात्रावास है, आंगन क्लासरूम। तो हर हॉस्टल का आंगन क्लासरूम। अब हम एक हॉस्टल के अंदर के अंदर जा रहे हैं, जहाँ इंट्रेंस पे दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति होती थी। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करके। इनका मंत्र होता था, नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद ही लोग जाते आते थे। इसमें ये 75% जो कंस्ट्रक्शन है ओरिजिनल है, 25% रिस्टोर किया हुआ है, जिसमें सीमेंट लगा हुआ है। जो ओरिजिनल है लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द की दाल लगाई जाती थी। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वही नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। अब एक्चुअल देखिए तो बिना गाइड का ईंटा का भट्टा जैसा था नालंदा। बिना गाइड का ये सब बातें नहीं समझ सकते थे। आज देख रहे हैं ना, ये ऊंचा नीचा जमीन को मेकअप करने के लिए लकड़ी लगाया गया ताकि व्हील चेयर से विकलांग लोग भी इसको घूम सकें। अब हम एक हॉस्टल के अंदर आ गए, जिनके लिए 2 कॉमन बाथरूम होता था। दिस वॉज यूज फॉर टेक बाथ, टॉयलेट इन ओपन एरिया। ये स्नानागार है। बाबू अभी भी फीलिंग कीजिए, नेचुरल एसी जैसा ठंडा यहाँ फीलिंग होता है। दीवार की मोटाई होने की वजह से, दीवार की मोटाई 4 फीट से 12 फीट तक है, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। ये ड्रेनेज सिस्टम देखिएगा, ये 3 इंची से शुरू होकर नाली यहाँ 30 इंची गड्ढा हो गया है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा ये ड्रेनेज सिस्टम है। सीमेंट बाद में किया गया है बचाने तो ये आपका ओरिजिनल वाला दीवार है, ये बाद का है। देखिए जरा, बाद वाला ही टूट रहा है, ओरिजिनल वाला कितना स्मूथ है आप देख सकते हैं। अच्छा, पहले किस चीज़ से? वही चूना, अच्छा, वो माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल। वास्तुशास्त्र के हिसाब से हर हॉस्टल के दक्षिण पश्चिम कोने से एक सीढ़ी थी जो इनके ऊपरी इमारतों तक जाता था, लेकिन 9 सीढ़ी के बाद ये टूट गया है। इच्छा है तो थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। 9 सीढ़ी तक ही बचा हुआ है, देख के आइए। मैं यहाँ पता है ये 9 मंजिल का देखिए, एक आदमी के लिए एनफ है कि नहीं है। छत सब में लकड़ी का था, जल गया। एक काला काला दाग, जलने वाला दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही थी। तो 6 महीना जी। रेशियो वाज 7:1, प्रत्येक 7 बच्चों के लिए एक टीचर थे। हर 7-7 कमरे के बाद एक टीचर रहते थे, लेकिन कमरा एक ही जैसा था। ये स्लेब बाद में डलाया? हाँ, स्लैब बाद का। ऊपर का देखिए, वो कटिंग वेंटिलेशन है, हवा प्रकाश के लिए।
छत सब में लकड़ी का था, जल गया। हर एक हॉस्टल में एक स्पेशल केव होता था, मेडिटेशन केव, जिसके अंदर बैठ के लोग ध्यान करते थे। ये सिस्टम हर कमरे में नहीं था, अच्छा, हर हॉस्टल के किसी एक कमरे में था। अंदर केव होता है? जी, गुफा है, ये ऊंचा इतना है, लंबा वहाँ तक है। अंदर एक देख बार सकते? में एक व्यक्ति अंदर बैठ के ध्यान करते थे। एकदम देखिए, टॉर्च जला के देख सकते हैं। एक आदमी के बैठ टॉर्च जला दो कोई, जला दो। इसके अंदर बैठ के गजब चीज है ना, सही है। मेरी ध्यान करने के लिए इतना अंदर गुफा। आप बताइए कि हम लोग चूंकि घूम रहे हैं तो एक ब्लॉक को घूम रहे हैं। ऐसा 108 ब्लॉक था, 11 ब्लॉक की खुदाई अभी हुई है। हर ब्लॉक में एक भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति होती थी। ये मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह है। बाबू, ये हमारा अपना थिंकिंग है, ये बहुत इनर्जेटिक है, आप लोग भी स्पर्श कर लीजिए। यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति थी और ये चरण चिन्ह अभी भी बचा हुआ है। दिस इज वेरी इनर्जेटिक। हॉस्टल का आंगन इनका क्लासरूम होता था। दिस वाज द लेक्चर प्लेटफॉर्म, यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। अच्छा, ये पत्थर के ये लेक्चर रूम है। ये लेक्चर स्टैंड है, ये लेक्चर हॉल है। कितने लोगों के लिए? 100 लोगों के लिए। मैंने बताया एक ब्लॉक में 108 लोग थे और ऐसा 108 ब्लॉक था। सो दिस वाज द लेक्चर हॉल। ये बगल में चूल्हा है। 108 into 108 कितना? हाँ, 10,000 के ऊपर हो गया। 11,000 से ऊपर हो गया। 10,800 गुने 10,000 नहीं 100। तो ये देखा जाए बेटा, ये एक चूल्हा है। अभी भी देहातों में बड़ा बड़ा फंक्शन होता है, ऐसा चूल्हा बनता है। नीचे से जब काठ की लकड़ी उसके अंदर डाली जाती थी, दैट इज़ फॉर मल्टीपर्पज़। जब क्लास चलता था, लोग वहाँ प्रैक्टिकल का काम करते थे, यानी अष्ट धातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम खाना बनाते थे, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे, बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। जब वहाँ खाना बनता था, ये प्लेस डाइनिंग हॉल के रूप में इस्तेमाल होता था। जैसे आपने वहाँ धनुष का चिन्ह देखा था, यहाँ भी देखिए जगह जगह पर ये धनुष का चिन्ह मिला है। दिस वाज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ये गुप्ता डायनेस्टी को डिनोट करता है। और गोदाम के सामने यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति है। इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए देखिए 2 पत्थर लगा हुआ है, जो देखने के लिए साधारण लग रहा है, लेकिन साधारण है ही नहीं। ये वीडियो बना रहे हैं, कोई दूसरा मोबाइल का जरा सा टॉर्च जलाइए, टॉर्च जला के दीजिए। टॉर्च जलाइए, लीजिए, इसको कैप्चर करते हैं। जल गया। यू सी इट इज ग्लेजिंग नाउ, इट इज स्पार्किंग नाउ। देख रहे हैं बेटा, अभी कितना स्पार्क कर रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये साधारण पत्थर नहीं, रियल में बेटा ये माइक का स्टोन है, ये अब्रक का पत्थर है, देख रहे हैं ना। उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट, शैडो डालने से थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ा, ऐसे भी देखिए चमक इसमें दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं ना। मगर शैडो डालने से क्लियर आप इसको स्पष्ट समझ रहे हैं, इसके लिए मैंने आपको टॉर्च जलवाया। उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था। जब इस पे सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था, मींस जस्ट लाइक मिरर, दर्पण सिस्टम। ब्राइट होता है। सोचिए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी अपने पूर्वजों के पास थी। किनका मोबाइल है, ऑफ कर लीजिए। और वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, पानी सूख गया है। ये दोनों गोदाम था, यहाँ से 2 बड़ा बड़ा मटका और जली हुई चावल मिली है। 700 साल तक रही थी, 5वीं में बना था और 12वीं शताब्दी में नष्ट हो गया था। 700 साल में 17 यहाँ बड़े बड़े हायर स्कॉलर हुए, जो टाइम टू टाइम नालंदा के हेड हुए, जिनका नाम क्रमशः नरोपा, त्रिलोपा, गुरु पद्म संभव, शांति देवा,